अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है एयर यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। डियर स्टूडेंट, एयर यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हमने एयर यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए तैयार किया है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि चूँकि ये एमसीक्यू पास पेपर में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए चांसेस हैं कि अपकमिंग एयर यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट 29 अप्रैल 2023 को जो होने जा रहा है उसमें इन एमसीक्यू को फिर से रिपीट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, एयर यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे 3 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जिनमें हमने फिजिक्स के 40 एमसीक्यू डिस्कस किए थे और इंग्लिश के 20 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के रिमेनिंग 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 101। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के 3 तरह के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम देखेंगे एनोलॉजी बेस्ड, नंबर 2 हम देखेंगे सिनोनिम और एंटोनिम बेस्ड, नंबर 3 पे हम देखेंगे सेंटेंस करेक्शन और पैराग्राफ बेस्ड एमसीक्यू। तो देख लेते हैं एनोलॉजी बेस्ड एमसीक्यू 101 है कैट माउस। एनालॉजी बेसिकली दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन होता है, वही रिलेशन देखते हुए हमने गिवन ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सूटेबल हो उसको चूज़ करना होता है। कैट और माउस आपको पता है दो एनिमल हैं, दो जानवर हैं, तो नीचे भी आपने इस तरह कोई रिलेशन फाइंड करना है कि दो जानवर हों आपके पास, तो वो आपके पास करेक्ट एनालॉजी बनेगी। बीटा ऑप्शन में देखें बर्ड और वर्म है, तो मतलब एक परिंदा है और एक आपके पास वर्म है, कीड़ा है, तो आप इनको कह सकते हैं ये बेसिकली है तो ह्यूमन नहीं है, दूसरे हैं एनिमल ही हैं। तो 101 में करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे बीटा। बर्ड और वर्म इनका एनालॉजी बन जाता है सिमिलर, जिस तरह कैट और माउस का बन जाता है। बाकी ऑप्शन में देखें दो एनिमल किसी में भी नहीं है, तो बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 102 देखते हैं टेक्सटाइल मिल। कपड़ा, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, कपड़े की जो होती हैं ना चीज़ें उनको हम कहते हैं कपड़े के। आप पेंट शर्ट्स ले लें, शलवार कमीज़, इस तरह उसको हम कहते हैं टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का ताल्लुक है मिल से। इसी तरह हमने गिवन ऑप्शन में एक रिलेशन फाइंड करना है, उसको हमें एनालॉजी कहेंगे। टेक्सटाइल का ताल्लुक मिल से है। डेल्टा ऑप्शन में देखें ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है ईंट और किल्न का मतलब होता है वो भट्टी जिसमें ईंटें होती हैं, ईंटों का भट्टा, उसको कहते हैं किल्न। तो जिस तरह 102 में टेक्सटाइल का ताल्लुक है मिल से, उसी तरह ईंटों का ताल्लुक है भट्टी से। 102 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा ब्रिक किल्न। 103 देखते हैं प्लेटफॉर्म ट्रेन। प्लेटफॉर्म डियर स्टूडेंट वो जगह है जहाँ पे ट्रेन आती है और मुसाफिरों को लेके जाती है, वो जगह है जहाँ मुसाफिर वेट करते हैं और ट्रेन वहाँ पे आती है। तो इन दोनों में एक रिलेशन है, वही रिलेशन आप देखें डेल्टा ऑप्शन में कोए। कोए का मतलब होता है खाई, जहाँ पे शिप आके वेट करती है, मुसाफिरों को लेके जाती है और वहाँ से उठाती है या आगे किसी जगह पे उनको उनकी मंजिल पे पहुँचाती है। कोए कहते हैं उस खाई को जहाँ शिप आती है। तो शिप का ताल्लुक कोए से है और ट्रेन का ताल्लुक प्लेटफॉर्म से है। 103 में करेक्ट टर्मिनोलॉजी बनती है डेल्टा ऑप्शन में कोए एंड शिप। ठीक हो गया। आगे 104 देखते हैं ब्रांच ट्री। दरख्त का ताल्लुक उसकी शाखों से दिया गया है इसमें, तो आप इसमें देखें हमारे पास ऑप्शन बनता है अल्फा वेव का क्रस्ट से। वेव बेसिकली आपने अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर हम पानी में एक कंकर गिराएं तो उससे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उन वेव्स में दो तरह के, एक क्रस्ट बनता है और एक ट्रफ बनता है। वो वेव्स आगे प्रोग्रेस करती हैं, आगे जाती हैं, तो उनमें जो निचली तरफ जो बनती है वेव उसको हम कहते हैं ट्रफ, और जो ऊपर उठता है एम्पलीट्यूड की तरफ उसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो वेव्स में बनती हैं क्रस्ट और ट्रफ, और ट्रीज में बनती हैं ब्रांचेज। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा अल्फा, क्रस्ट और वेव। चूज़ ए सिमिलर वर्ड ट्रेपिडिशन। डियर स्टूडेंट, 4 एमसीक्यू पहले हमने एनालॉजी बेस्ड देखे थे, अभी हम सिनोनिम और एंटोनिम बेस्ड एमसीक्यू देख रहे हैं। तो हमें पूछा गया सिनोनिम फॉर ट्रेपिडिशन। ट्रेपिडिशन का मतलब होता है घबराहट, तो इसके लिए जो सिनोनिम आपने याद रखने हैं वो हैं एनजाइटी, फेयर, टेंशन, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे बीटा एनजाइटी विच इज सिनोनिम ऑफ ट्रेपिडिशन। एमसीक्यू नंबर 106 देखते हैं। चूज द सिमिलर वर्ड टू इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो इसके लिए जो आपने सिनोनिम याद रखने हैं वो हैं एक्टिव, डेलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे चार्ली, एक्टिव विच इज सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। 107 देखते हैं। चूज अ करेक्ट सिमिलर वर्ड टू इंटरप्रीट। इंटरप्रीट का मतलब होता है बेवकूफ़, जिसे कोई अकल ना हो, तो इसके लिए जो सिनोनिम आपने याद रखने हैं वो हैं विलियंट, फेयरलेस और अनअफ्रेड। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे बीटा वेलियंट विच इज सिनोनिम ऑफ इंटरप्रीट। सिमिलर वर्ड है इंटरप्रीट के वेलियंट।
बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 107 में। 108 देखते हैं, चूज द ऑपोजिट वर्ड टू प्रोटेक्ट। पिछले सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यू थे, अभी हमारे पास एंटोनिम बेस्ड एमसीक्यू आ गए हैं। तो हमने बताना है एंटोनिम प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना। तो इसके जो एंटोनिम इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं वो हैं डेजर्ट्स, नंबर 2 हार्म, नंबर 3 हर्ट और नंबर 4 डिस्ट्रॉय। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे इसका बीटा डेजर्ट विच इज़ एंटोनिम ऑफ प्रोटेक्ट। 109 देखते हैं, चूज द ऑपोजिट वर्ड टू अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहरी, तो इसके लिए एंटोनिम जो हैं वो आपने याद रखने हैं कंट्री और रूरल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप दे सकते हैं अल्फा और डेल्टा दोनों बन रहे हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह सेपरेट एमसीक्यू सेपरेट ऑप्शन दिए जाएं और बोथ का ऑप्शन ना दिया जाए तो मोस्ट सूटेबल आपने सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ अर्बन का जो मोस्ट सूटेबल ऑपोजिट बनता है वो बनता है डेल्टा रूरल। तो अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए बोथ अल्फा एंड डेल्टा तो आप उसको करेक्ट मार्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे पांचवा ऑप्शन नहीं दिया गया। तो 109 में आप करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा रूरल विच इज़ ऑपोजिट टू अर्बन। 110 देखते हैं, चूज द ऑपोजिट वर्ड टू डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए जो एंटोनिम आपने याद रखते हैं वो है नंबर 1 प्रीमियम, नंबर 2 एडिशन, नंबर 3 इंक्रीज और नंबर 4 मार्कअप। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे बीटा प्रीमियम जो कि एंटोनिम है डिस्काउंट का। 111 देखते हैं, 111 एमसीक्यू से ऑनवर्ड जो एमसीक्यू होंगे वो आपके पास आएंगे सेंटेंस करेक्शन और लास्ट पे आपको एमसीक्यू दिखाए जाएंगे पैराग्राफ बेस्ड एमसीक्यू। तो देख लेते हैं, व्हेन इट वाज मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू पुट एट एन इन। ये जो डबल एन वाला इन होता है ना, इसका मतलब होता है वो सराय, जो सराय होती है ना जहाँ ठहरते हैं मुसाफिर, उसे कहते हैं इन। तो कहा जा रहा है जब सुबह हुई तो उन्होंने एक सराय में जाने का फैसला किया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे चार्ली। पुट अप एट व्हेन इट वाज मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू पुट अप एट एन इन। करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली। 112 देखते हैं, यू शुड अवॉइड टू मेक सच स्टूपिड मिस्टेक्स। तो डियर स्टूडेंट, अगर शुड के बाद आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना कोई भी, शुड अवॉइड, तो इसके फ़ौरन बाद अगर आपने कोई वर्ब यूज़ करना होता है तो वो आपने यूज़ करना होता है आईएनजी वाला। तो आईएनजी वाला वर्ब हम ढूंढेंगे, नीचे बीटा ऑप्शन देखें, यू शुड अवॉइड मेकिंग सच स्टूपिड मिस्टेक्स। हमारी वो कंडीशन पूरी हो रही है, यू के बाद शुड है, शुड के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म आ रही है अवॉइड, उसके बाद हमने अगर फटाफट उसी वक्त ही एक और वर्ब यूज़ करना है तो वो हम आईएनजी वाला यूज़ करेंगे जो कि है मेकिंग। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा बीटा अवॉइड मेकिंग। 113 देखते हैं, इफ़ यू कम अक्रॉस माई कीज़ ब्रिंग इट टू मी कैन यू। कहा गया है कि अगर आपको मेरी चाबियां मिलें तो आप उसे मेरे पास लेकर आना। क्या आप लेकर आओगे? फ्यूचर की इंडिकेशन हो रही है कि इन केस आपको इन फ्यूचर मेरी चाबियां मिल जाती है तो आप मेरे पास लेके आना। तो करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे अल्फा विल यू। 114 देखते हैं, आई शैल नॉट गो अंटिल आई एम इन्वाइटेड। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इन्वाइट ना किया जाए। तो अगर पीछे आप देखें नेगेटिव है आई शैल नॉट गो, तो आपने आगे भी नेगेटिव यूज़ करना है अनलेस आई एम, जब तक कि मुझे इन्वाइट ना किया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन 114 का मार्क करेंगे चार्ली अनलेस आई एम। 115 देखते हैं, ही सेंड अ वर्ड टू मी डैट ही वुड बी कमिंग लेट। उसने मुझे पैगाम भेजा कि वो देर से आएगा। तो पैगाम भेजना के लिए हम सिंपल उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, सिंपल हम कहते थे ही सेंड वर्ड टू मी डैट ही वुड कम लेट। ठीक हो गया। तो 115 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा सेंड वर्ड। वर्ड से पहले आप कोई भी आर्टिकल ए दी और एन कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल आप कहेंगे ही सेंड वर्ड टू मी, उसने मुझे पैगाम भेजा। 115 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 116 देखते हैं, 116 से 120 तक एमसीक्यू जो हैं वो पैराग्राफ बेस्ड हैं। ये पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लें। वैसे मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि इसमें कहा गया कि एक बच्चा जब पैदा होता है और उसके ऑनवर्ड जब वो ग्रो करता है तो उसमें 3 तरह के उसको जो है स्टेजेस होती हैं उसकी। जब बच्चा पैदा होता है तो तब उसके बाय बर्थ उसमें होती हैं एबिलिटीज़ कि उसने क्या करना है, क्या सीखना है, किस तरह का उसमें जज्बा होता है। नंबर 2, उसकी जो ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं वो होते हैं उसके पेरेंट्स। वो उसको सिखाते हैं कि आपने स्कूल जाना है या ये काम करना है, एडिकेट्स या मैनर्स उसको सिखाए जाते हैं। नंबर 3 पे उसको रोल जो प्ले करते हैं उसकी लाइफ में वो होती है सोसाइटी और उसके टीचर्स और उसके फेलोज। वो भी उसको बताते हैं किस किस तरह आप ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए। तो सिंपल ये पैराग्राफ में से आपको लाइन्स दी जाएगी और आपने वही नीचे पुट करना है। एमसीक्यू नंबर देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द यंग चिल्ड्रन हैव एन इंटरनल ड्राइव। पैराग्राफ में देख लें, ये लिखा गया है मोस्ट ऑफ द यंग चिल्ड्रन हैव एन इंटरनल ड्राइव
टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, उन्हें जो है दुनिया के बारे में जानने की वो उनमें जज्बा होता है दुनिया के बारे में जानने का। तो टू लर्न अबाउट यहाँ तक दिया गया था हमें ऑप्शन में, तो आगे हमने देखना था द वर्ल्ड। आगे क्या है कि उसने ज़मीन दुनिया के बारे में जानने की उसमें जज्बा होता है। मोस्ट ऑफ द यंग चिल्ड्रन हैव एन इंटरनल ड्राइव टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, सेम वो स्टेटमेंट नीचे पुट कर दी गई है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा। MCQ नंबर 117 देखते हैं, व्हेन द स्टूडेंट्स कंपेयर देमसेल्फ विद देयर पीयर्स, ये भी ऊपर देख लेते हैं स्टेटमेंट में। ये बन रहा है यहाँ से देखें MCQ, अबव ऑल school age children struggle with feelings of inferiority and incompetence when they compete themselves with their peers। और नीचे भी यही कहा गया कि जब वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो उनमें inferiority वाली फील आ जाती है, वो खुद को अदना महसूस करते हैं। तो ये सेम पैराग्राफ नीचे वो पुट करना है, आपने देख लें। when the student compare themselves with their peers, तो क्या होता है, वो inferiority फील करते हैं, they feel inferiority। 117 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 118 देखते हैं, द रोल पेरेंट्स कैन प्ले टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इज़ बाई, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं कि वो किस तरह ग्रो कर सकते हैं और सोसाइटी में सर्वाइव कर सकता है। तो सेम ऊपर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप इजीली ये पिन पॉइंट कर लेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, पुशिंग देम। 119 देखते हैं, सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर, कुछ गेम बच्चों को किसके लिए तैयार करती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल MCQ है, कोई भी MCQ डिफिकल्ट नहीं होता। ये देख लें, लाइक प्लेइंग विद डॉल्स और कॉप्स एंड रोबर्स विच प्रिपेयर देम फॉर अडोलिसेंस एंड अडल्टहुड, गेम जो हैं उसको अडोलिसेंस और अडल्टहुड के लिए प्रिपेयर करती हैं। तो नीचे अभी दोबारा MCQ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर, करेक्ट ऑप्शन है बीटा, अडोलिसेंस एंड अडल्टहुड के लिए प्रिपेयर कर दिया, बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट MCQ देखते हैं आज की वीडियो का, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रमोट इज, टोटल आपको पता है कि आपके पास होते हैं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ये आपने एक बार अच्छे से देख लेना, सिंपल आपको एक डेफिनेशन इनकी पता होनी चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या क्या है। तो हमने बताना है यहाँ पे एडजेक्टिव बताना है प्रमोट का। एडजेक्टिव बेसिकली किसी की हम खूबी को कहते हैं एडजेक्टिव। तो अगर कोई बंदा प्रमोटर होगा, किस चीज़ को प्रमोट करने वाला होगा, तो वो उसकी खूबी होगी कि वो बंदा प्रमोशनल है या प्रमोटर है, या वो बंदा नाइस है, डिसेंट है, ये सब भी एडजेक्टिव है। तो 120 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा, प्रमोशनल। इसके अलावा प्रमोटेड ये है वर्ब, ED ये वर्ब लिखा गया है, ठीक है। प्रमोशनल उसकी सिफ्त बताई गई है कि वो बढ़ाव दे रहा है, प्रॉस्पर करने में हेल्प कर रहा है, तो ये उसकी प्रमोशनल एक एडजेक्टिव है, उसकी खूबी है। 120 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा, प्रमोशनल। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर आप और MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी गूगल वेबसाइट midday.com पे जाके MCQ अटैम्प्ट भी कर सकते हैं और उनकी आंसर की भी ले सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मैथ पोर्शन डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो तक अपने सोच को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।